हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे प्यारे छोटे से चैनल BW में। आज हम लोग पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशंस में सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी कि प्रतिस्थापन विधि द्वारा इनको हम कैसे हल करते हैं ये पढ़ेंगे। उसके बाद एलिमिनेशन मेथड यानी कि विलोपन विधि से हम इन इक्वेशंस को कैसे हल करेंगे ये पढ़ेंगे। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड मतलब ब्रज गुणन विधि से हम इक्वेशंस को हल करना सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ हम एक अच्छी सी क्लास। तो बच्चों, हम सबसे पहला मेथड क्या सीखेंगे? सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी कि प्रतिस्थापन विधि। इस प्रतिस्थापन विधि द्वारा हम रेखीय समीकरणों को कैसे हल करते हैं ये जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है? प्रतिस्थापन का मतलब ये होता है कि हम एक जगह से किसी एक चीज को हटाएं और दूसरी ले आएं। दूसरी मतलब उसी जैसी दूसरी चीज वहां पर लाकर रख दे आके, ऐसा होगा। ठीक है, तो हमारे पास हम बात किसकी कर रहे हैं? इक्वेशंस की कर रहे हैं। तो हम इक्वेशंस में देखेंगे कैसे क्या करेंगे। इक्वेशंस में मान लीजिए हमारे पास यहाँ x है, यहाँ y है, और दूसरी इक्वेशंस हमारी क्या है? यहाँ x है और यहाँ पर y है। ये दो इक्वेशंस है हमारी। तो हम इस इक्वेशन को नाम दे देते हैं फर्स्ट इक्वेशन और यहां पर इसको नाम देते हैं सेकेंड इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट यहां क्या हो जाएगा? 2x + 3y = 1। अब हम इस यहां पर इतना करने के बाद हम कोशिश करेंगे कि ये दो जो वेरिएबल दिए गए हैं इनमें से किसी एक वेरिएबल की क्या निकाल ले? वैल्यू निकाल ले। वैल्यू कहने का मतलब है एक को इधर रखेंगे और दूसरे को कहां भेजेंगे? बराबर के उस ओर भेजेंगे। चलो भेजते हैं। तो हम क्या करेंगे? यहां रखते हैं 2x और इसको कहां भेजते हैं? इधर भेजते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? 1 - 3y। 1 - 3y। हमने क्या बताया? मैंने ये बताया कि हमको क्या करना है, दोनों में से किसी एक वेरिएबल की क्या निकालनी है? वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करते हैं? सिर्फ x को रोकेंगे और इसके साथ जो फलाना धमाका है सबको किधर भेज दो? बराबर के उधर भेज दो। चलो भेजो। तो यहाँ क्या हो जाएगा? x बराबर 1 - 3y और ये कहाँ जाएगा? इसके नीचे। तो ये हमारे पास एक ये वैल्यू आ गई। किसकी? x की वैल्यू आ गई। x की रियल वैल्यू नहीं है। अभी हमको क्या करना है? हमको एक ऐसी वैल्यू निकालनी है जिसमें x y ना हो, यानी कि कहने का मतलब है न्यूमेरिकल वैल्यू निकालनी है। और यहाँ पर अभी y है। तो हम क्या करते हैं कि इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन थर्ड। क्या नाम दे देते हैं? इक्वेशन थर्ड। अब इस थर्ड वाली इक्वेशन को हम वहां रखेंगे जहां पर x हो। किसमें? इक्वेशन सेकंड में रख लेते हैं। किसमें रख लेते हैं? इक्वेशन सेकंड में रखते हैं। ठीक है, यहां आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड। सेकंड एंड थर्ड। थर्ड हमारी कहां पर है? ये इक्वेशन है। गलती ना हो, कभी कभी ऐसा होता है कि हम समझ नहीं पाते कहां पर वैल्यू रखें। और ये वीडियो भी उन बच्चों के लिए जिनको बिल्कुल समझ में नहीं आता है कि इन इक्वेशंस को कैसे हल करें। गणित में x y z ऐसा लगता है जैसे कोई राक्षस आ गया हो। कौन सा? 2 सींगों वाला, खा जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है, बहुत आसान होती है। बस हमको समझना होता है। समझना ये होता है कि ये है क्या? तोड़ना मरोड़ना, इधर भेजना उधर भेजना, कोई गुणा भाग जोड़ घटाना है ही नहीं। छोटा छोटा है, वही केजी और नर्सरी वाला। इसमें और केजी नर्सरी वाली क्लास से क्या डरना जब हम 10th में आ गए हैं। तो हम क्या करते हैं? यहां पर ये इक्वेशंस लिख लेते हैं। x + y = 2 था। अच्छा ये बताओ, इक्वेशन थर्ड क्या थी? इक्वेशन थर्ड थी x = 1 - 3y / 2। क्या इसमें कहीं पर x है? हाँ बिल्कुल है। कहाँ है? यहाँ पर है। इस x की जगह हमको क्या रखना है? x = 1 - 3y / 2। चलो रखते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 1 - 3y / 2 और प्लस कितना दिया गया है? y = 2। अब देखो, अब थोड़ा सा गौर करो।
यहां पर भी y है, यहां पर भी y है, x गायब। अब जब x गायब हो गया है तो हम क्या कर सकते हैं, आसानी से y की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, यहां पर देखो जाके डिनोमिनेटर हम क्या ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं। अब जब डिनोमिनेटर हमने 1 ले लिया है तो यहां पर अगर इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेने के लिए इस 2 का मल्टीप्लाई इधर कर देते हैं, क्योंकि एलसीएम यहां देखेंगे 2 और 1 का एलसीएम कितना होगा, 2 ही होगा। तो हम क्या करेंगे, 1 माइनस 3y और इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 2y अपॉन में कितना हो जाएगा, 2 और इक्वल में 2, ये हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, अब ये वाला जो यहाँ पर डिनोमिनेटर है इसको इक्वल के उस साइड भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, या फिर इसके नीचे 1 लेके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा सकते हो। ये बहुत ही आसान है सवाल, बस हमको क्या करना है, समझना है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 यहाँ 1 माइनस 3y प्लस 2y इक्वल टू 2 2 जा 4, ये हो गया। अब थोड़ा सा और गौर कीजिएगा, यह देखिए ये भी y है, ये भी y, दोनों y, इसका ये y और ये y, इसकी भी पावर 1 है, इसकी भी पावर 1 है। जाहिर सी बात है, हम क्या पढ़ रहे हैं, लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन में जो वेरिएबल होंगे उनकी पावर क्या होगी, 1 ही होगी। और हम क्या करेंगे, इन दोनों की पावर जब 1 1 है तो इनका क्या देखेंगे, कोफिशिएंट देखेंगे। यहाँ 2 है और यहाँ 3 है, क्या कर देंगे, देखिए यहाँ पर प्लस है और यहाँ माइनस है। जब भी आपके पास माइनस और प्लस की दो संख्याएं हो तो वो हमेशा क्या करती हैं, सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं और सिंबल उस संख्या का लगता है जो क्या हो, बड़ी होगी। अच्छा ठीक है, चलिए आप कह रहे तो हम घटा देते हैं, ठीक है घटाइए। तो यहाँ क्या बचेगा, 1 माइनस वाई इक्वल टू 4। अच्छा y क्यों बचा, अरे इसके आगे 1 बचेगा, लेकिन 1 लिखने की क्या जरूरत है, एक तो सभी के गुणे में होता है, क्योंकि अगर आप किसी भी संख्या का गुणा 1 से करवाते हैं तो उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो हम भी क्या करते हैं, यहाँ पर 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं थी, इस 1 को उधर भेजेंगे तो माइनस का y इक्वल टू 4 माइनस का 1। अच्छा माइनस का 1 क्यों हुआ भैया, ये क्या है, प्लस का 1 है, और प्लस जब भी बराबर के उधर जाता है तो किस में बदल जाता है, माइनस में बदल जाता है। तो ये भी किस में बदल रहा है, माइनस में बदल रहा है, ठीक है। तो यहाँ से कितना सब्ट्रैक्ट होगा, कितना बचेगा, 3 बचेगा। अच्छा इसमें माइनस लगा है, मैंने कहा था हमें माइनस y की वैल्यू नहीं निकालनी, बस y की वैल्यू निकालनी है। चलिए निकालते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, y बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा। ये वैल्यू हमारे पास निकल आई, y बराबर -3 निकल आया। अब जो y बराबर -3 निकला है ये आप इक्वेशन फर्स्ट में रख सकते हैं, इक्वेशन सेकंड में रख सकते हैं, या इक्वेशन थर्ड में रखें। मैं क्या कहूंगा, आप इसे इक्वेशन थर्ड में रखें। और ये रखेंगे क्यों, क्योंकि मुझे अभी बस y की वैल्यू पता चली, हमें वैल्यू निकालनी किसकी थी, x की वैल्यू निकालनी थी। चलिए देखते हैं इसको हम कहाँ रखेंगे, इक्वेशन थर्ड में रखेंगे। हमारे पास छोटा सा बोर्ड है, जगह कम है, तो ऐसा करते हैं थोड़ा सा मेहनत कर लेते हैं, इधर वाला मिटा देते हैं, ठीक है। अब हमारे पास y इक्वल टू -3 कहाँ रखेंगे हम, इसको हम रखेंगे इक्वेशन थर्ड में। इक्वेशन थर्ड हमारे पास कहाँ पे है, ये है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ इसको लिखते हैं x इक्वल टू 1 माइनस 3y अपॉन में 2। अब हमारे पास यहाँ y है तो रखो जाके 1 माइनस 3, और यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए जब माइनस लगा हो तो गलती से बचने के लिए हम क्या करते हैं, एक छोटा सा डिब्बा यूज कर लेते हैं, और इस छोटे वाले डिब्बे को क्या बोलते हैं, स्मॉल ब्रैकेट बोलते हैं, ठीक है। तो हम इसको यहाँ पर यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा, अपॉन में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इक्वल में ये कितना आ जाएगा, देखिए जब भी आपके पास ब्रैकेट के बाहर भी माइनस और ब्रैकेट के अंदर भी माइनस हो, यानी कि ब्रैकेट के बाहर भी माइनस का नंबर और ब्रैकेट के अंदर भी माइनस का नंबर हो, तो हम वो क्या होते हैं, आपस में मल्टीप्लाई होके क्या बना लेते हैं, प्लस बना लेते हैं। तो यहाँ भी ऐसा ही होगा, 1 यहाँ पर इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, 3 3 जा 9, तो माइनस माइनस प्लस अपॉन में
2 अपॉन में 2, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 + 1 कितना 10, 10 अपॉन 2। तो वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 5 आ जाएगी, क्योंकि 2 × 2 2 5 10। तो यहाँ क्या आ जाएगी 5 आ जाएगी। x की वैल्यू क्या आ गई 5 आ गई। ये हमारे पास x की वैल्यू हो गई। ठीक है, ये हमारे पास y की वैल्यू और ये x की वैल्यू। तो हम क्या करते हैं, इस तरह से एक वेरिएबल को दूसरी इक्वेशन में, मतलब पहली इक्वेशन से किसी वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे और दूसरी इक्वेशंस में क्या करेंगे, पुट करेंगे। और पुट करने के बाद उसमें जब सेम वेरिएबल हो जाएंगे तो हम उस वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेंगे, और जो वैल्यू निकलेगी उसे किसी भी इक्वेशंस में हम रख के मान निकाल सकते हैं। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि इस मेथड से आसान तो कुछ है ही नहीं। इसमें क्या करना है, इधर तोड़ना है, उधर भेजना है, इधर रखना है, उधर रखना है, बस यही करना है। जब हमको यही करना है तो कठिन क्या है भैया, करो। अब हम इसके बाद क्या देखेंगे कि एलिमिनेशन मेथड से किसी भी लीनियर इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एलिमिनेशन इक्वेशंस के लिए भी क्या करते हैं, एक क्वेश्चन ले लेते हैं। आप चाहें तो हम इन्हीं इक्वेशंस को लेकर चलते हैं। ठीक है, तो बच्चों हमारे पास हमारा सेकंड मेथड क्या है, एलिमिनेशन मेथड, यानी कि विलोपन विधि। विलोपन विधि से हम रैखिक समीकरणों को कैसे हल करते हैं, अब हम ये देखेंगे। हमने दो इक्वेशंस ले ली हैं, 2x + 3y = 1, x + y = 2। देखिए यहां पर हमारे पास x y, यहां भी x y है। अब हम ये करते हैं कि ये देख लेते हैं कि इक्वेशन फर्स्ट में इसका गुणांक कितना है, x का गुणांक कितना है 2, और दूसरी इक्वेशन में x का गुणांक कितना है 1। अब हम ये करेंगे कि पहली इक्वेशन में या दूसरी इक्वेशन में कुछ ऐसा करते हैं कि पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन में किसी एक वेरिएबल का गुणांक क्या हो जाए, एक जैसा हो जाए। ऐसा करने के लिए हम ये करते हैं कि देखिए यहाँ पर 2 है, क्या है 2 है, तो हम क्या करते हैं, दूसरी इक्वेशन को, हम इस इक्वेशन को नाम दे देते हैं फर्स्ट और इसको नाम दे देते हैं सेकंड। अब हम ऐसा करेंगे कि इक्वेशन सेकंड में फर्स्ट इक्वेशन में जो x है उसका गुणांक कितना है 2 है, तो हम दूसरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करवा देते हैं 2 से। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 2 × इक्वेशन सेकंड, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x + 3y = 1, और सेकंड इक्वेशन क्या हो जाएगी 2x + 2y = 4। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन में जब हम 2 का मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हो जाएगा। अब देखिए फर्स्ट इक्वेशन जो हमारे पास थी उसमें x का वेरिएबल, जो x वेरिएबल है उसका गुणांक, और दूसरी जो है उसमें जो x का गुणांक है वो कितना है 2 है। दोनों में x का गुणांक क्या हो गया, सेम हो गया। अब हम क्या करते हैं, जब इतना हो जाए तो हम करेंगे क्या, एक लाइन खींचेंगे और यहाँ पर लिखेंगे कि इक्वेशन फर्स्ट, या फिर इसको नाम दे देते हैं हम लोग इक्वेशन थर्ड। क्या दे देते हैं, इक्वेशन थर्ड, और इसको नाम क्या देंगे, इक्वेशन फोर्थ। आप चाहो तो यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट थी और सेम है तो इसको इक्वेशन फर्स्ट भी रख सकते हो, लेकिन आगे जब आप सवाल करोगे तो हर जगह आपके पास x का, दूसरी इक्वेशन में x का गुणांक एक ही नहीं रहेगा। अगर x का गुणांक इसमें कुछ और होता तो हम क्या करते, इक्वेशन फर्स्ट में भी किसी नंबर का मल्टीप्लाई करवाते और इक्वेशन सेकंड में भी किसी नंबर का मल्टीप्लाई करवाते, और यहाँ पर हमारे पास क्या था, 1 था। इस वजह से हमने क्या करवाया, सेकंड इक्वेशन में बस 2 का गुणा करवा के काम चला लिया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2x + 3y = 1, 2x + 2y = 4। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे कि इक्वेशन फर्स्ट सब्ट्रैक्ट टू इक्वेशन फोर्थ, यानी कि इक्वेशन फर्स्ट से इक्वेशन फोर्थ क्या करने पर, घटाने पर। आप चाहो तो ये लिख सकते हो, लिखने के बाद आगे कर सकते हो, लेकिन हमें कम समय में ज़्यादा कुछ कवर करना है, इस वजह से कोशिश कर रहे हैं कि ये सब ना लिखें।
क्योंकि अगर हम लिखते हुए चलेंगे तो वीडियो काफी लंबा हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 4। तो ऐसा करने पर हमने क्या किया है, यहाँ क्या हो जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन फोर्थ। तो क्या होगा, 2x प्लस 3y इक्वल टू 1, 2x प्लस का 2y इक्वल टू 4। जब हम माइनस का सिंबल लगाएंगे तो माइनस का सिंबल जैसे ही लगाएंगे तो ये प्लस यहाँ पर होगा, ये किसमें चेंज होगा, माइनस में। ये प्लस किसमें चेंज होगा, माइनस में। यहाँ पर कोई सिंबल नहीं, मतलब क्या होगा, प्लस होगा। और ये भी प्लस किसमें बदलेगा, माइनस में बदलेगा। अब देखिए यहाँ पर ये प्लस का है, ये माइनस का है, दोनों एक जैसे हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। फिर यहाँ पर आइए, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर कितना है, 2 है, और यहाँ पर भी y है, यहाँ पर भी y है, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है। मैंने अभी बताया था अगर प्लस और माइनस की संख्याएं पास पास कहीं पर मिले तो वो आपस में क्या हो जाती हैं, घट जाती हैं। तो ये भी आपस में क्या हो जाएंगी, घट जाएंगी। और बचेगा क्या, y, क्या बचेगा, y। और यहाँ पर क्या होगा, 4 से 1 गया, कितना बचे, 3 बचा। लेकिन सिंबल काहे का लगेगा, देखो सिंबल कभी भी जोड़ने और घटाने में सिंबल हमेशा उस संख्या का लगता है जो क्या हो, बड़ी हो। तो यहाँ पर बड़ा क्या है, 4 है, इसके आगे सिंबल कौन सा लगा है, माइनस का लगा है, तो हम माइनस यहाँ पर लगा देंगे। तो y बराबर कितना आया, माइनस का 3 आया। अब जो y बराबर -3 है, ये क्या करेंगे, हम किसी इन दोनों इक्वेशन में किसी एक इक्वेशन में रख लेंगे। तो हम लिखेंगे कि y बराबर -3, हम पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। तो हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर y बराबर -3 को, y बराबर -3 को किसमें रख रहे हैं, इक्वेशन फर्स्ट में रख रहे हैं। 2x प्लस, यहाँ देखिए 3 है तो हम 3 रखेंगे, y की जगह रखना है ना, तो y यहाँ पर है तो हम क्या करेंगे, y माइनस का 3, y की जगह क्या रख दिया, माइनस का 3 रख दिया। बराबर में कितना दिया गया है, 1 दिया गया है, 1 कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर 2x प्लस 3 3 9 काहे का, माइनस का, तो ये प्लस किस में बदलेगा, माइनस में बदलेगा। और बराबर में कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर जब भी कभी आप प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई करवाते हैं तो वहां पर सिंबल काहे का लगता है, माइनस का लगता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको उधर भेजेंगे तो 2x बराबर 1 प्लस 9। तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस जब भी बराबर के उधर जाएगा तो किसमें बदलेगा, प्लस में बदलेगा। तो ये माइनस किस में बदल गया, प्लस में बदल गया। तो बराबर में कितना हो जाएगा, 2x बराबर 10, 2x बराबर 10। हमें वैल्यू 2x की नहीं चाहिए, हमें वैल्यू चाहिए x की। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर x को रोकेंगे और 2 को कहाँ भेजेंगे, इसके नीचे। तो कितना हो जाएगा, और 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, x इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 5। कितना आ जाएगा, 5। तो हमारे पास दोनों वैल्यू आ गई हैं, y बराबर -3, x बराबर 5। अभी जब हमने इससे पहले प्रतिस्थापन विधि से इन्हीं दोनों इक्वेशंस को सॉल्व किया था तब भी यही वैल्यू आई थी और अब भी यही वैल्यू आई है। तो इससे हमको ये भी पता चलता है कि आप चाहे सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाओ, एलिमिनेशन मेथड लगाओ, या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाओ। अभी हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड नहीं पढ़ा है, लेकिन जब पढ़ेंगे तब आप देखेंगे कि आप तीनों में से अगर कोई भी मेथड लगाओ वैल्यू हमेशा सेम आएंगी। तो हम क्या करते हैं, इसी मेथड पर क्या करते हैं, एक सवाल और ले लेते हैं और उसके बाद फिर हम क्या पढ़ेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पढ़ेंगे। तो बच्चों हमने क्या किया है, ये दूसरा सवाल ले लिया है, 2x प्लस 3y बराबर 4, और दूसरी इक्वेशन इसकी क्या है, 3x प्लस 2y बराबर 5। इन दोनों इक्वेशंस के पेयर को हमको क्या करना है, सॉल्व करना है, और क्या करना है, x और y की वैल्यू निकालना है। चलिए निकालते हैं। मैंने क्या बताया था कि हमको क्या करना होता है, इन दोनों वेरिएबल्स में किसी एक वेरिएबल के गुणांकों को क्या करना होता है, एक जैसा बनाना होता है। यही हमारा क्या होता है, टारगेट होता है। ठीक है, हम बनाते हैं। देखिए पहली इक्वेशन जो हमारी है ये है, और दूसरी इक्वेशन हमारी ये है।
पहली इक्वेशन में हमारे पास क्या है, x का गुणांक कितना है 2 है, और दूसरी इक्वेशन में x का गुणांक कितना है 3 है। अब हम करेंगे क्या, देखिए अगर आप दोनों टेबल को देखेंगे 2 और 3 के दोनों को टेबल को देखेंगे तो हमको पता चलेगा 2 और 3 एक टेबल में नहीं आते। जब ऐसा हो तो हम करेंगे क्या, 3 का मल्टीप्लाई 2 से करवा देंगे और 2 का मल्टीप्लाई 3 से करवा देंगे, और यहाँ पर जब 3 का मल्टीप्लाई फर्स्ट इक्वेशन में कराएंगे तो सबके साथ कराएंगे, और सेकंड में जब हम 2 का मल्टीप्लाई करवाएंगे तो सबके साथ करवाएंगे। ठीक है, तो लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाइड बाय 3 एंड इक्वेशन सेकंड मल्टीप्लाइड बाय 2, ये हो जाएगा। तो इक्वेशन फर्स्ट में जब हम 3 का मल्टीप्लाई करवा रहे हैं तो कितना हो जाएगा, 2 3 जा 6x प्लस 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12, ये हमारे पास इक्वेशन हो गई। अब इस इक्वेशन को आप थर्ड इक्वेशन नाम दे सकते हैं। अब आगे देखते हैं, अगली इक्वेशन हमारे पास क्या है, 3x प्लस 2y इक्वल टू 5। इसमें हमको किसका मल्टीप्लाई करवाना है, 2 का मल्टीप्लाई करवाना है। तो 2 3 जा 6, फिर प्लस 2 2 जा 4y इक्वल टू 2 5 जा 10, ये हो गई। ये इक्वेशन हमारे पास क्या हो गई, इस इक्वेशन को आप नाम दे सकते हैं 4। ठीक है, इतना समझ में उम्मीद करता हूं कि आप लोग इतना समझ रहे होंगे। चलिए आगे देखते हैं। अब हमें करना क्या है, ये करना है इक्वेशन थर्ड माइनस इक्वेशन 4 माइनस इक्वेशन 4। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को आप फिर से लिख लीजिए, 6x प्लस का 9y इक्वल टू 12, 6x प्लस का 4y इक्वल टू 10। अब यहाँ क्या करेंगे, जब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो यहाँ क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे, और जैसे ही माइनस लगाएंगे इस इक्वेशन में जितने सिंबल हैं वो क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। अगर माइनस है तो किसमें बदलेगा, प्लस में बदलेगा, अगर प्लस है तो किसमें बदलेगा, माइनस में बदलेगा। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए प्लस था माइनस हो गया, यहाँ प्लस है क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर कोई सिंबल नहीं है तो माइनस आएगा। अब हमारे पास जो पहले वाले सिंबल से थे उनसे हमें कोई लेना देना नहीं है। अब हमारे पास यहाँ देखिए 6x है, यहाँ 6x है, दोनों जगह क्या है, सेम है, तो ये क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हमें करना क्या है, अगले वेरिएबल का गुणांक देखेंगे। यहाँ क्या है, y है, यहाँ y है, दोनों जगह y है। यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 4 है, 9 से 4 जाएगा, कितना बचेगा, 5 बचेगा। 9 बड़ा है, इसके आगे चिन्ह का है, का लगा है, प्लस का लगा है, तो यहाँ भी सिंबल का है, का आएगा, प्लस का आएगा, और प्लस लगाने की कोई जरूरत नहीं होती है। यहाँ क्या हो जाएगा, 5y बराबर में 12 से 10 जाएगा, कितना बचेगा, 2 बचेगा। ठीक है, 2 बच गया। तो y बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, y बराबर हमारे पास आ जाएगा 2/5 आ जाएगा, यानी कि 2/5 आ जाएगा। 2/5 क्यों आ रहा है, क्योंकि देखो यहाँ पर क्या है, 5 जो है y के मल्टीप्लाई में है, और मल्टीप्लाई का सिंबल जब उधर जाएगा बराबर के तो किसमें बदल जाएगा, भाग में बदल जाएगा। तो यहाँ पर जो है 5 क्या था, इसके गुणे में था, तो ये किसमें आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। तो ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई। अब जो ये y की वैल्यू आई है इसे आप किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं, चाहे फर्स्ट इक्वेशन में रखिए चाहे सेकंड इक्वेशन में रखिए। अब हम क्या लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, y बराबर 2/5 को 2/5 को हम किस में रख रहे हैं, इक्वेशन फर्स्ट में रख रहे हैं। तो हमारे पास 2x प्लस 3 इंटू y, देखिए यहाँ पर है, ऐसा करते हैं हम इक्वेशन लिख ही लेते हैं यहाँ पर। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2x प्लस का 3y बराबर में 4। यहाँ पर y है, y को हटाइए, 2/5 को रख दीजिए, तो 2x प्लस 3 गुणे 2/5 बराबर में 4 तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा
3 दूनी 6 हो जाएगा, बटे में 5 हो जाएगा, बराबर में 4 हो जाएगा। हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करेंगे, हम x वाले पद को इधर रोकेंगे और बाकी सबको बराबर के उधर भेज देंगे। तो बचेगा क्या हमारे पास, 2x बराबर 4 माइनस 6 बटे 5, 6 बटे 5। अब हम क्या करेंगे, इसके नीचे 1 है, जब कोई दो भिन्ने हो, एक के नीचे एक का डिनोमिनेटर 1 हो और दूसरे का डिनोमिनेटर कोई अदर नंबर हो, तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट उस डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से करा लेते हैं। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 2x बराबर 5 चौको 20 माइनस 6 बटे 5, बचेगा कितना, 20 से 6 जाएगा, कितना हो जाएगा आपके पास, हो जाएगा आपके पास 14 अपॉन में 5, 14 अपॉन में 5 है क्या, 2x बराबर 14 अपॉन 5। हमें 2x की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें वैल्यू किसकी चाहिए, x की चाहिए। तो हम करेंगे क्या, यहाँ पर x बराबर 14 अपॉन 5 और ये 2 किसके नीचे आ जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा। तो 2 7 जा 14, 2 7 जा 14, वैल्यू क्या हो जाएगी 7 अपॉन 5। मतलब x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 7 अपॉन 5 आ गई। ये दो हमारे पास वैल्यू हो गई, ये y की वैल्यू हो गई और ये x की वैल्यू हो गई। तो उम्मीद करता हूं ये दोनों सवाल आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। इसके बाद अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पढ़ेंगे। तो बच्चों अब हम क्या पढ़ते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पढ़ते हैं। देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब ब्रज गुणन विधि। अब ब्रज गुणन विधि में क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है कि x अपॉन b1c2 माइनस b2c1 बराबर y अपॉन c1a2 माइनस c2a1 बराबर 1 अपॉन b2a1 माइनस b1a2, ये फॉर्मूला होता है। चलिए देखिए ये फॉर्मूला है कहाँ से, अगर आपके पास दो इक्वेशंस दी गई हैं और उसमें क्या है, एक पहले में a1 है, b1 है और c1 है। a1 क्या है, x का पहली वाली इक्वेशन का जो वेरिएबल x है उसका जो है गुणांक है, और दूसरे में b1 जो है y का गुणांक है और c1 है, किसके लिए, पहली इक्वेशन के लिए। दूसरी इक्वेशन के लिए क्या है, x का गुणांक a2 है और y का गुणांक क्या है, b2 है, और क्या है प्लस में c2, ये है। अब यहाँ पर c1 और c2 दोनों क्या रहेंगे, अचर पद रहेंगे। तो इनसे क्या बनेगा, एक फॉर्मूला होगा जो ये फॉर्मूला होगा, ठीक है। इसी फॉर्मूले के यूज से हम क्या करेंगे कि इन दो वेरिएबल्स के में क्या निकालेंगे, x और y के मान निकालेंगे। तो बच्चों अब हम क्या पढ़ेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पढ़ेंगे। अच्छा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कौन सी बला है भैया, ये कौनो बला ना है, ये है क्या, ये है एक फॉर्मूला। क्या है, फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है, x अपॉन b1c2 माइनस b2c1 बराबर y अपॉन c1a2 माइनस c2a1 बराबर 1 अपॉन b2a1 माइनस b1a2। देखिए इसे हम बहुत ही मजाकिया अंदाज में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि ये मजाकिया अंदाज में पढ़ने वाला ही है। अब अच्छा, ये b1c2 b2c1 c1a2 c2a1 ये सब क्या है, ये कुछ नहीं है। जैसे आपके पास इक्वेशन दी होती है, मान लो हमने ये जो है कुछ मानक रूप ले लिए हैं इक्वेशंस के। यहाँ पर a1 है x का गुणांक, b1 है y का गुणांक, c1 है कोई अचर पद। किसमें, इक्वेशन फर्स्ट में, क्योंकि किसी भी लीनियर इक्वेशंस में हम क्या करेंगे, टू इक्वेशंस को सॉल्व करना सीख रहे हैं। तो ये पहली इक्वेशन हो गई और ये हमारी दूसरी इक्वेशन हो गई। अब यहाँ पर दूसरी इक्वेशन में a2 x का गुणांक है, b2 y का गुणांक और c2 क्या है, कोई अचर पद है। जब ऐसा कुछ हो तो हमें x और y की वैल्यू निकालने के लिए ये फॉर्मूला दे दिया गया है। अच्छा, ये फॉर्मूला, अरे ये फॉर्मूला तो कुछ बहुत बड़ा लग रहा है, कैसे याद करेंगे, कैसे हम पेपर में जाएंगे और इसको कैसे हम पेपर में लिख के इससे कैसे हल करेंगे। इससे बढ़िया तो प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि थी। अरे भैया ये उससे भी आसान है।
और इसीलिए तो सबसे बाद में बताया जा रहा है, सबसे बाद में, क्योंकि अगर हमें मुश्किल चीज़ों से पहले आसान चीज़ें मिल जाती हैं तो हम मुश्किल चीज़ें सीखना पसंद ही नहीं करते हैं। तो देखो ये आसान कैसे है, इतना बड़ा फॉर्मूला है, हम लोग इतना बड़ा नहीं याद करेंगे। हम क्या करेंगे, इसी फॉर्मूले का यूज करके क्या करते हैं, x की वैल्यू निकाल लेते हैं। x बराबर क्या है, b1 c2 माइनस b2 c1 अपॉन में b2 a1 माइनस b1 a2। ये फॉर्मूला है जो हम क्या, यानी कि इस फॉर्मूले में हम x की वैल्यू ऐसे निकाल लें। और y बराबर क्या रखेंगे, y बराबर हम रखेंगे c1 a2 अपॉन माइनस c2 a1 अपॉन में b2 a1 माइनस b1 a2। ये है। अरे सर जी अभी भी थोड़ा बड़ा लग रहा है, इसको कैसे याद करेंगे, देखो कैसे याद करेंगे। आपके घर में बाबा होंगे, काका होंगे, पड़ोस में काका होंगे, उन्हीं को हम यहाँ पर क्या करते हैं, थोड़ी देर के लिए बिठा देते हैं। देखो ये बी और सी है, इसको क्या बोलेंगे, बक बक। क्या बोलेंगे, बक बक। नीचे वाले को बोलेंगे बा बा, फिर दूसरे वाले को का, और फिर इसे क्या बोलेंगे, बा बा। ठीक है, तो यहाँ पर सी को हमने क्या बोला, का बोला है, और उसी के साथ जो आ रहा है उसे हमने क्या बोल दिया है, जो है ए को बोल दिया है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, काका और बाबा। अच्छा सर जी ये क्या है, यहाँ पर जो 1 और 2 है इसे क्या बोलेंगे हम, 12 21 21 12, 12 21 21 12। ये आपका क्या हो जाएगा, कोड हो जाएगा। तो हमारे पास x की वैल्यू के लिए क्या होगा, बक बक बाबा, बक बक अपॉन बाबा, और फिर क्या होगा 12 21 21 12। ये क्या होगा, कोड होगा। दूसरे वाले में y की वैल्यू के लिए क्या होगा, काका बाबा, काका मतलब काका अपॉन बाबा। काका में 12 21 21 12, दोनों में ये चीज क्या रहने वाली है, सेम रहने वाली है। हमें ऊपर का याद रखना है, नीचे वाले को किसी एक में याद कर लो, दूसरे वाले में सेम रहेगा। ठीक है, इतना तो हो गया। इसका यूज करके हम सवाल कैसे करेंगे, चलिए करते हैं सवाल। हम क्या करेंगे, थोड़ी देर के लिए इसको मिटा देते हैं क्योंकि हमारे पास बोर्ड है छोटा सा और काम है बड़े बोर्ड का। तो हम क्या करते हैं, एक इक्वेशन ले लेते हैं, 2x + 3y = 4। क्या सर जी वही बार बार 2x + 3y = 4। अरे आप लोग को समझ में आए इस वजह से हम ऐसे इक्वेशन ले रहे हैं। फिर हमारे पास x + y = 5। अभी हम कठिन वाली इक्वेशन ले लें तो आप बोर हो जाओगे, थोड़ा सा वीडियो देखोगे और बंद कर दोगे। और हम तो चाहते हैं कि आप ज़्यादा देर तक देखें। यहाँ पर ऐसा करते हैं, 3 ले लेते हैं। ये हो गया, ये हमारे पास ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये हमारे पास इक्वेशन सेकेंड है। एक मिनट ऐसा करते हैं, इसको थोड़ा दूर लिखते हैं। क्या करते हैं, इसके पहले हम मानक रूप वाली इक्वेशन ले लेते हैं, उससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ये इक्वेशन है हमारे पास। अब देखिए हमारे पास फॉर्मूला क्या था, x बराबर बक बक बा बा 12 21 21 12। और y के लिए क्या था, y बराबर था क्या, का बा 12 21 21 12, ये था। अब देखो हमें क्या करना है, इन दोनों में b और c
और इन दोनों में जो हमारे पास B1 C2 B2 C1 B2 A1 B1 A2 ये सब दिया गया है, इनकी वैल्यू रखना है। कैसे रखेंगे, यहाँ देखो A1 के नीचे कितना दिया गया है 2 दिया गया है, B1 के नीचे कितना दिया गया है 3 दिया गया है, और C1 के नीचे कितना दिया गया है 4 दिया गया है। यहाँ आओ A2 के नीचे 3 दिया गया है, B2 के नीचे अरे कुछ है ही नहीं, अरे होता है भैया यहाँ पर 1 होता है। मैंने अभी बताया था कि अगर किसी भी वेरिएबल का गुणांक कुछ ना लिखा हो तो वहां पर क्या लिखा होगा 1 लिखा होगा। तो यहाँ पर भी क्या लिखा हुआ है 1 लिखा हुआ, यहाँ पर C2 की जगह पर 2 हो गया। ठीक है, चलो पुट करते हैं। B1 कितना था 3 था। इन दोनों के बीच में कोई निशान नहीं। जब कभी दो वेरिएबल लिखे और उनके बीच में कोई भी निशान ना हो तो कौन सा निशान होगा, गुणे का निशान होगा। तो यहाँ पर 3 हो गया, फिर उसके बाद फिर B1 हो गया, उसके बाद C2 कितना दिया गया है 2, कितना दिया गया है 2 माइनस B2 कितना दिया गया है, B2 दिया गया है 1, मल्टीप्लाई किससे करना है C1 से, C1 कितना दिया गया है 4 अपॉन में B2 कितना दिया गया है, B2 दिया गया है हमारे पास 1 दिया गया, कितना दिया गया है 1, और A1 कितना दिया गया है 2 माइनस B1 क्या है B1 कितना हमारे पास 3 है, मल्टीप्लाई फिर हमारे पास क्या है A2 कितना दिया गया है 3 दिया गया, कितना दिया गया है 3 दिया गया है। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा y हमारे पास क्या है C1 हमारे पास कितना है 4 है, मल्टीप्लाई A2 कितना है, A2 है हमारे पास 3, कितना है 3, फिर उसके बाद माइनस C2 कितना दिया गया है 2 दिया गया है, A1 कितना दिया गया है 2 दिया गया है, अपॉन में B2 कितना दिया गया है, B2 दिया गया है हमारे पास 1, कितना दिया गया है 1, और फिर A1 कितना दिया गया है, A1 हमारे पास 2 दिया गया है माइनस, फिर उसके बाद B1 कितना दिया गया है 3 दिया गया है, और मल्टीप्लाई A2 कितना दिया गया है 3 दिया गया है। देखिए यहाँ वाला और यहाँ वाला दोनों जगह क्या रहता है सेम रहता है। चलो हल करते हैं इसको, तो यहाँ कितना हो जाएगा 3 2 जा 6 माइनस 4 1 जा 4 अपॉन में 2 1 जा 2 माइनस 3 3 जा 9। तो यहाँ कितना हो जाएगा 6 से 4 जाएगा, कितना बचेगा आपका 2, यहाँ क्या होगा 9 से 2 जाएगा, कितना बचेगा 7, काहे का माइनस का। ये वैल्यू किसकी हो गई x की। y की वैल्यू देख लेते हैं, तो y बराबर 4 3 जा 12 माइनस 2 2 जा 4 अपॉन में 2 1 जा 2 माइनस 3 3 जा 9। अब यहाँ ऊपर भी घटाओ नीचे भी घटाओ, तो 12 से 4 गया कितना बच गया 8, 9 से 2 गया कितना बचा 7, काहे का माइनस का, काहे का बचा माइनस का। तो ये आपके पास वैल्यू हो गई। x बराबर कितना हुआ 2/7, काहे का माइनस का, और y बराबर कितना हुआ, y बराबर हुआ माइनस का 8/7, 8/7 ये हमारे पास मान हो गया। देखिए कितना आसान था। देखो अगर थोड़ा टफ लग रहा हो तो आप यहाँ पर A1 बराबर 2 लिख सकते हो, B1 बराबर 3 लिख सकते हो, C1 बराबर 4 लिख सकते हो, और फिर क्या कर सकते हो यहाँ और दूसरी लाइन में A2 बराबर 3 लिख सकते हो, B2 बराबर 1 लिख सकते हो, और C2 बराबर 2 लिख सकते हो। अगर आप इनको अलग लिख लोगे तो इसमें वैल्यू रखने में और आसानी होगी। तो इसी के साथ हम आशा करते हैं कि आप लोग को ये वीडियो समझ में आएगा, और ये जो हमने क्वेश्चन बताए हैं और इन फॉर्मूलों को अप्लाई करना बताया है, मेथड्स को अप्लाई करना बताया, आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आए तो थोड़ा सा प्यार हमें भी दे दीजिएगा, एक ऐसे वाला निशान दिखेगा उसको दबा दीजिएगा, और फिर उसके बाद सब्सक्राइब कहीं पर लिखा होगा उसको भी और मिलेंगे हम इसके बाद एक शानदार टॉपिक के साथ।